It's time to board the flight. We have reached McLeodganj. Right now it's 8:45 और मैं जा रहा हूँ इंडिया की सबसे पहली एयर टैक्सी में। मैं जा रहा हूँ फ्रॉम हिसार टू धर्मशाला। इस वाले व्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। आपको एक प्राइवेट जेट दिखने वाला है एंड आई थिंक पूरी फ्लाइट में 1 या 2 लोग होंगे। वो जो पूरी फ्लाइट है वो भी प्राइवेट होने वाली है। ये व्लॉग अगर देखना शुरू कर रहे हो तो एंड तक देखना। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल हैरीज व्लॉग, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। अनबिलीवेबली 70% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। पार्टिसिपेट करें हैरीज व्लॉग्स 50 के चैलेंज में। 2 months 18 days हमको 50,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचना ही है। सब कुछ रेडी, मास्क रेडी, सामान रेडी, बैग रेडी। पहले ही बता दूं, जो चेक इन बैग होगा वो 7 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए और ये मैं अपने साथ कैरी करूंगा। तो अगर 7 किलो से ऊपर हुआ तो आपको 1 kg का 1000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो वो सब सोच के लाइए। एयर टैक्सी की फीचर्स है, बाकी कुछ खास बातें हैं हम जाके करेंगे एयरपोर्ट में। अब क्योंकि मैं हरियाणा में आया हूँ भाई, कुछ पराठे शरौठे बनते हैं। तो अभी भी मेरे पास 15-20 मिनट है, तो मैं जा रहा हूँ नीचे और नीचे जाके कुछ पराठे शरौठे खाते हैं। वीडियो को टाइटल पढ़ के लाइक दब जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, लाइक दब जाना चाहिए। एंड इट विल बी अ चार्टर्ड प्लेन। तो राइट नाउ इट्स 9:39 एंड आई एम एट हिसार एयरपोर्ट। अब आप बोलेंगे भाई ऐसी क्या एक्साइटमेंट है इंडिया की पहली एयर टैक्सी के लिए, ऐसा क्या खास है? सबसे पहले खास बात तो ये है, चाहे आप इसको 1 दिन पहले बुक करें चाहे 6 घंटा पहले बुक करें, आपको फेयर उतना का उतना ही पड़ेगा। डायनामिक फेयर्स इसमें नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आप पूछ रहे हैं फेयर कितना मैंने दिया फ्रॉम हिसार टू धर्मशाला, मैंने फेयर दिया है 2900 इंक्लूडिंग ऑल दी टैक्सेस। अगर टैक्स हटा लेंगे तो इट विल बी अराउंड 2500। उसके अलावा रूट्स की बात करें तो एयर टैक्सी के जो रूट्स हैं, हिसार चंडीगढ़ भी है, हिसार धर्मशाला भी है, हिसार देहरादून भी है एंड आई थिंक इन फ्यूचर हिसार से लेके इन लोग श्रीनगर तक भी जो है कनेक्शन देंगे। तो ये है इंडिया की सबसे पहली एयर टैक्सी। हिसार एयरपोर्ट जो है वो निहायत ही छोटा एयरपोर्ट है। आई थिंक अंदर कैंटीन वगैरह भी शायद कुछ भी नहीं है। और मेरे बगल में आप जो देख रहे हैं रेड कलर का, ये एक कैंटीन है जहाँ से मैं कुछ खाने पीने को ले सकता हूँ। बात करूँ अगर मैं टाइमिंग्स की, तो मेरी जो फ्लाइट है वो चलेगी यहाँ से अराउंड 11 बजे, 1 घंटा डिले है। अगर आप धर्मशाला जा रहे हैं हिसार से तो हो सकता है कि वेदर के कारण फ्लाइट नॉर्मली थोड़ी लेट हो, तो 11 बजे निकलेंगे। अराउंड 1 hour 30 minutes का जो है ऑन एयर टाइम है फ्रॉम हिसार टू धर्मशाला। और जो चंडीगढ़ का टाइम है वो है 50 minutes ऑन एयर। सबसे लॉन्गेस्ट एयर टैक्सी बोल सकते हो एज ऑफ नाउ इसको, जिसपे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। दिस कैन बी माई प्राइवेट फ्लाइट, माई प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन टू धर्मशाला। अभी मैं वेट कर रहा हूँ और मुझे बोला गया है कि आपको 1 घंटा रुकना पड़ेगा। 1 घंटे बाद मुझे बुलाएंगे अंदर डिपार्चर के लिए। तो जब डिपार्चर के लिए बुलाएंगे, जब मैं बोर्ड करने लगूंगा फ्लाइट को, तब मैं आपसे आराम से मिलता हूँ और अभी कैंटीन में जाके कुछ खाता हूँ। अगर बात करूँ मैं डिस्टेंस की, तो यहाँ से चंडीगढ़ है अराउंड 264 किलोमीटर्स और यहाँ से धर्मशाला है 467 किलोमीटर्स। अगर आप गाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे या बस से जाएंगे तो अराउंड 7-8 घंटा आपको मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, 12 घंटे आराम से लगेगा हिसार से। लेकिन आप 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं फ्रॉम हिसार टू धर्मशाला, विच इज अमेजिंग। और अगर आपको चंडीगढ़ जाना है हिसार से तो आपको 3 घंटे लगेंगे गाड़ी में और आप 50 मिनट में पहुंच रहे हैं। बेस फेयर जो चंडीगढ़ का है हिसार से वो है अराउंड 1750, विद टैक्सेस आपको शायद पड़ जाएगा अराउंड 2000, 1200-1300 रुपये इतना ही लगभग आप कोई वॉल्वो में भी देते हैं। यही अमाउंट आप जो है एक एयर टैक्सी में दे रहे हैं और 50 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो यही खास बात है इंडिया की सबसे पहली एयर टैक्सी की। यहाँ से आप इनकी बुकिंग कर सकते हैं। मैंने भी यहीं से की है और कहीं नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ यहीं मिलेगी फ्लाइट। पूरी फ्लाइट में अकेला पैसेंजर सिर्फ मैं ही हूँ एंड पूरी फ्लाइट में कोई भी नहीं है। दिस विल बी माई प्राइवेट जेट, आई एम नॉट इवन किडिंग। मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। छोटे प्लेन में मैंने ट्रैवल किया है बम्बार्डियर में, लेकिन ये बहुत ही छोटा प्लेन है और पूरी प्राइवेट प्लेन वाली फीलिंग आने वाली है। ऑल्सो धर्मशाला जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है हिमाचल प्रदेश में, बहुत अच्छे पहाड़ों से घिरी हुई है। वो जब हम ऊपर से निकलेंगे वहाँ पे तो जो नज़ारे होंगे वो देखने
देखने लायक होंगे। हमारी एयर टैक्सी आ चुकी है और सिर्फ 4 लोगों की बैठने की जगह है इसमें, जिसमें से 2 पायलट्स हैं एंड 2 पैसेंजर, जिसमें से अकेला मैं ही हूँ। सो बेसिकली पूरी फ्लाइट में मैं ही हूँ। ये व्लॉग एंड तक देखिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ टाइटल पढ़ के लाइक कर दीजिए। फाइनली इट्स टाइम टू बोर्ड इंडियाज़ वेरी फर्स्ट एयर टैक्सी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। जो हमारे पायलट सर हैं, आई थिंक वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो बाहर से ऐसा कुछ दिखता है हिसार का एयरपोर्ट। अंदर में शूट नहीं कर पाया फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। एंड यहाँ का रनवे है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। 1 महीने पहले यहाँ से आई थिंक स्पाइस जेट की शुरू हुई थी, जो कि दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए थी। उसके बाद यहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं है, बिकॉज अगर हिसार से आपको फ़्लाइट बोर्ड करनी है तो आप दिल्ली से कर सकते हैं, चंडीगढ़ से कर सकते हैं। दोनों एयरपोर्ट्स पास में। तो गाइस अगर मैं सच बताऊं तो दिखने में लगता है कि रिमोट कंट्रोल वाला एयरप्लेन है। आरसी वाले भी प्लेन्स होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। अगर जो सबसे बड़ा आरसी प्लेन होगा उससे आई थिंक 2 टाइम्स ही बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसका साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटा है। फाइनली इट्स टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट। और भाई ऐसी कुछ एंट्री है यहाँ से एंड आई कैन ओनली कैरी दिस। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ओके, तो इतनी कुछ हाइट है। Thank you so much. I'm going to brief you about the aircraft. This flight is from Hisar to Dharamshala. All right. It's a non-smoking, non-drinking flight. You must keep your phone on flight mode throughout the flight. Okay. Do not touch anything. Okay. It's just like a car seat. Okay. All right. All right. In case of emergency, when the pilot announces brace, brace, Okay. you have to take the picture as position and the picture as shown. Okay. Hands on the lap, head All right. down. Okay. All right. All right. Next picture shows you the emergency exits on the aircraft. This aircraft has 3 emergency exits during flight or when the engine is running. You choose the emergency exit on top. Okay. Finally, we have boarded the flight, just like a private jet. अपने सामने से ऑल्सो गाइस उधर है ये है सेकंड पैसेंजर जो भी यहाँ पे आता, और मैं हूँ फर्स्ट एंड 2 पायलट। तो बेसिकली 4 लोगों का ही प्लेन है। उसके प्राइसेस हैं दैट इज़ अराउंड 1700 से लेके अप टू 2000। प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा चीप है। काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री में। मैं उन सबको रिस्पेक्ट करता हूँ जो कि क्रिएटिविटी, कुछ अलग, कुछ न्यू लाना चाहते हैं हमारी कंट्री में।
Right now it's 1:14 and we have reached McLeodganj, Dharamshala. What a journey it was. Once in a lifetime experience है, आप सबको कभी ना कभी ज़रूर करना चाहिए एक्सपीरियंस. और ये एयरपोर्ट की आप लोकेशन देख सकते हैं. दिस इज़ द एयरक्राफ्ट और मेरा जो सामान है वो पीछे है, तो इन लोग निकाल रहे हैं. एंड यहाँ से आप लोकेशन देखिए, नेक्स्ट लेवल. और आगे जो है स्नो माउंटेन्स भी मिलेंगे. अभी जो है स्नो वो कम हो चुकी है बिकॉज़ अभी गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं. यस मेरा है. इट्स 9 o'clock इन द मॉर्निंग और ये है सेकेंड डे और मैं हूँ McLeodganj में. तो पहले मैं पहुँचा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट है अराउंड 20 किलोमीटर दूर धर्मशाला से. फिर वहाँ से हमको आना पड़ा धर्मशाला से फिर हमको आना पड़ा McLeodganj. और अगर आप वहाँ से टैक्सी लेते हैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली, एयरपोर्ट है कांगड़ा में एक्चुअली, तो अगर वहाँ से आप टैक्सी लेते तो आपको पड़ता है 900 रुपये. और बस में मैं आया अराउंड 150 या 200 रुपीज़ में. नहीं 150 भी नहीं, आई थिंक 60-70 रुपीज़ में मैं बस से आ गया कांगड़ा से McLeodganj. और पब्लिक, बिलीव मी और नॉट, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि McLeodganj इतना ज़्यादा अच्छा होगा. यहाँ पे तिब्बतन कल्चर जो है बहुत ज़्यादा है. एंड यहाँ के कैफ़ेज़ आर अमेजिंग, बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज है. अर्बनाइज्ड सिटी बोल सकते हैं इसको, McLeodganj को. और यहाँ से आप राइट निकल जाएंगे ना 2 किलोमीटर आगे है मॉल रोड. और यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट तिब्बत कैफ़े. ओ भाई, मैं शाम को जाने वाला हूँ वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए. और वहाँ से और आगे निकल जाएंगे तो आपको धर्मशाला मिलेगा. धर्मशाला का जो एल्टीट्यूड है वो कम है कंपेयर टू McLeodganj. यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है, हालांकि उतनी हैवी स्नोफॉल नहीं होती बट स्नोफॉल हो जाती है इधर. ऑल्सो if you haven't participated in Harry's Vlogs 50K challenge, participate right now. सब्सक्राइब अभी दबाओ वीडियो पे, सब्सक्राइब अभी कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो टाइटल पढ़ने के जस्ट बाद. बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट आई हैव ट्राइड टू मेक फॉर यू गाइज. दिस वॉज इंडियाज़ वेरी फर्स्ट एयर टैक्सी और पूरा प्राइवेट जेट वाला एक्सपीरियंस मैं लेके आया हूँ. वो सब आपको देखने को मिलेंगी. एंड वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है. पूरी दुनिया को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो फ्रॉम द एयर टैक्सी. हिमाचल को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप एयर टैक्सी से एक्सपीरियंस करो. एक्चुअली जो ऑल्टीट्यूड होता है ना एयर टैक्सी का, वो ज़्यादा हाई नहीं होता कंपेयर टू नॉर्मल फ़्लाइट्स. जैसे नॉर्मल फ़्लाइट्स होती हैं बोइंग की, वो उड़ती हैं अराउंड 35,000 फीट पे. लेकिन इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं होती. इसकी स्पीड भी जो है ज़्यादा नहीं होती. जो नॉर्मल बोइंग्स हैं उनकी स्पीड होती है अराउंड 800-900 किलोमीटर पर आवर. इसकी स्पीड है अराउंड 250 किलोमीटर्स पर आवर. मतलब जो उनकी टेक ऑफ स्पीड है इसकी मैक्सिमम स्पीड है. और हाइट भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. प्लीज़ एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना. एयर टैक्सी, इंडिया की पहली एयर टैक्सी. ऑल्सो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये हर कोई देख पाए और एक्सपीरियंस कर पाए. आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न काफ़ी लोग अनअवेयर हैं अबाउट द एयर टैक्सी, बट मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को अवेयर कर पाऊँ. सो विद दिस ब्यूटीफुल व्यू मैं शाम को निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए. दिल्ली, McLeodganj टू दिल्ली में एक और वीडियो बनाऊँगा. एंड 2 वीडियो आई थिंक इस महीने की बची हुई हैं. सो विद दिस मैं ये व्लॉग एंड करता हूँ यहीं पे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. टेक केयर. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो. बोलता नहीं इसको, तुम लोग ये नहीं कि फॉलो नहीं करोगे. ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हैरीज व्लॉग्स 50K चैलेंज. और आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने अभी तक ये हुडी क्यों पहना हुआ है. गाइस, जब ठंड होती है ना तो आपको निकालने का मन नहीं करता, तो मैं यही पहन के सो गया. ऑल्सो जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे इसकी लोकेशन थोड़ी ख़राब है. ऐसी चढ़ाई है. पूरा सामान लेके अराउंड 500 मीटर तक मैं ऐसे चढ़ा हूँ, बिल्कुल 80 डिग्रीज़ में. मेरी बैंड बज गई थी. इसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हुई. और अभी मैं जा रहा हूँ व्लॉग एडिट करने. पास में एक कैफ़े है, बहुत ही शानदार कैफ़े है वो. मैंने कल वहाँ पे सैलेड खाया. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा मैंने कौन सा सैलेड खाया. मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था. तो ये व्लॉग मैं कोशिश करूँगा कि आज की डेट में आप तक पहुँच जाए. चलो बाय बाय.